स्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्पिरिट सोर्स ओवरिंग के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। कुछ टाइम पहले मार्शल मास्टर डिवाइन लॉर्ड ऑफ 10,000 वर्ल्ड को भी हमने अपलोड किया है। अगर आपने उनके न्यू एपिसोड नहीं देखे तो जाके देख लेना। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम सिंग्यू और लान को देखते जो कि आगे की तरफ बढ़ रहे थे, जहाँ पे लान कहने लगती है क्या ये 7th फ्लोर है। अब वो लोग ऐसी बातें कर ही रहे थे, तभी वहाँ पे मशरूम जैसे दिखने वाले कुछ मोस्टर्स उनकी तरफ अटैक कर देते हैं। बट हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू उनके ऊपर अटैक करता है, जिसको देख के लान कहने लगती है आखिरकार ये है क्या। तभी वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी ये यहाँ पे बैटल फील्ड है जहाँ पे लड़ाई तो होगी ना, और ये हमारा एग्जाम भी, तो इनको हम मार के इनको एब्जॉर्ब कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी भी बढ़ेगी। अब हम देखते वो दोनों मिलके उन सबको वहाँ पे खत्म करके स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे थे। तभी वहाँ पे काले काले बादल आने लगते और वहाँ पे थंडर पूरी तरीके से गरज रहा था, जिसको देख के लान कहने लगती है आखिरकार ये क्या है। तभी हम देखते वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है अगर मैं यहाँ पे गलत नहीं हूँ तो ये तुम ही हो ना, जो मुझसे यहाँ पे मिले थे पिछली बार जब हमारे बीच में फाइट हुआ था। अब हम देखते वहाँ पे बाटियान आ गया था और वो कहने लगता है वैसे इस बार पुराना हिसाब किताब भी मुझे बराबर करना है। इतना कहते हुए वो वहाँ पे सिंग्यू के ऊपर थंडर अटैक करने लगता है। अब उसके हर एक अटैक से वहाँ पे सिंग्यू बच रहा था। अब हम देखते वहाँ पे बाटियान अपने सोर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके उसके ऊपर अटैक करते हुए कहने लगता है पिछली बार तो तुम यहाँ पे बच गए थे, बट इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं देने वाला। अब हम देखते हैं बाटियान के हर एक अटैक से वहाँ पे सिंग्यू बचते हुए कहने लगता है मैंने सोचा नहीं था डीमन क्लैन के पोस्ट जनरल को मुझ पे इतना ज्यादा ऑब्सेशन होगा कि वो मेरे पीछे पड़ जाएगा, और वैसे ये मेरे लिए अच्छी बात ही है और बहुत ज्यादा मुझे प्राउड फील हो रहा है। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे बाटियान कहने लगता है वैसे भी तुम्हारे अलावा मेरा यहाँ पे ओपोनेंट कोई भी होने के लायक नहीं इस जगह पे। और हम देखते हैं वो उसके ऊपर वहाँ पे थंडर ड्रैगन से अटैक करता है, जिसको अपनी तरफ बढ़ता हुआ देख के वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है अगर ऐसी बात है तो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें डाउन नहीं करूंगा। इतना कहते वो वहाँ पे अपने सोर्ड फॉर्मेशन से वो थंडर ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते वहाँ पे धमाका हो गया था और बाटियान भी थोड़ा पीछे खिसक गया था और वहाँ पे सिंग्यू भी। अब हम देखते वहाँ पे बाटियान अपने थंडर पावर का यूज करते हुए कुछ फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर रहा था और वो कहने लगता है अगर तुम डीमन ट्रैप के होते तो हम यहाँ पे अच्छे दोस्त बन सकते थे, बट अफसोस कि तुम तो यहाँ पे ह्यूमन रेस के हो, तो फिर ठीक है तुम्हें आज यहाँ पे मरना होगा। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे बाटियान अपने थंडर पावर को और भी ज्यादा रिलीज करने लगता है और हम देखते वो वहाँ पे सिंग्यू के ऊपर अटैक कर देता है। अब वहाँ पे बाटियान के अटैक को सिंग्यू डॉच कर रहा था, तभी हम देखते वहाँ पे पर्पल कलर का पूरी तरीके से धुआं छाने लगता है, जिसके अंदर वहाँ पे सिंग्यू चला गया था, जिसको जाता हुआ देख के वहाँ पे बाटियान भी गुस्से में उसके अंदर घुस जाता है। वहीं पे दूसरे साइड में हम लान, मिंगसी और उसकी दोनों सिस्टर को देखते हैं जिनके पास में सिंग्यू आ गया था। अब सिंग्यू को देख के मिंगसी की सिस्टर जाके उसे गले लगा लेती है और वो कहने लगती मास्टर आप आ गए, हमें लगा था कि आप मर तो नहीं गए। अब हम देखते वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है अच्छा हुआ तुमने यहाँ पे सही समय में इल्यूजन को पूरी तरीके से लगा दिया। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे मिंगसी कहने लगता है इल्यूजन यहाँ पे उसे ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएगा। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है वैसे भी मुझे यहाँ पे ज्यादा टाइम की जरूरत नहीं, इतने में ही हो जाएगा और तुम लोग अभी के लिए यहाँ पे डीमन ट्राइब में वापस चले जाओ। इतना कहते हुए वो वहाँ पे पोर्टल को ओपन करता है और हम देखते हुए सब लोग उसके अंदर चले गए थे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट के दूसरी तरफ हम एक डीमन को देखते जो कि वहाँ पे इंसानों को मार रहा था। तभी वहाँ पे बाटियान भी आ जाता है और वो वहाँ पे दूसरे इंसानों को मार देता है और वो कहने लगता है मैं फादर की हेल्प करना चाहता हूँ पूरे डीमन क्लैन को पूरी तरीके से यूनाइट करने में, अगर इसके लिए मुझे यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ ह्यूमंस को मारना ही क्यों ना पड़े, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ह्यूमंस हमारे दुश्मन है। इतना कहते हुए हम देखते बाटियान वहाँ से आगे की तरफ बढ़ रहा था। तभी कुछ टाइम के बाद में हम एक छोटी सी बच्ची को देखते जो कि वहाँ पे डीमन क्लैन के कुछ वुल्फ्स के हाथों से बच के भाग रही थी और वो वहाँ पे बाटियान को देखती है, जिसको देख के वो उसका हाथ पकड़ते हुए कहने लगती है डीमन आ रहे जल्दी से चलो, तुम क्या कर रहे हो। और हम देखते हैं उसे वो लेडी अंदर जाके छिपा देती है, मतलब कि वो छोटी सी बच्ची, और वो उसके हाथ से स्वॉर्ड लेके साइड में रखते हुए कहने लगते हैं इसके साथ में खेलो मत, और वैसे भी डीमन है बाहर में, वो लोग हमें मार देंगे। अब उसकी तरफ देखते हुए बाटियान कहने लगते हैं आखिरकार क्या तुम मुझे जानती हो। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वो बच्ची कहने लगती है मैं तुम्हें नहीं जानती, बट मेरे फादर ने कहा कि हम सब लोग एक फैमिली, ये दुनिया सब एक फैमिली है, तो फैमिली
होने की वजह से हमें एक दूसरे की हेल्प करना चाहिए। अब हम देखते वहाँ पे बाटियान कहने लगता है क्या फैमिली, तभी हम देखते वो छोटी बच्ची कहने लगती मैं तुम्हें बताऊंगी। और हम देखते वो वहाँ पे कुछ स्केच बना रही थी। वो कहने लगती जब भी मैं यहाँ पे ट्रबल में फंसती थी तो मेरे फादर मुझे पनिश किया करते थे और मेरी मदर हमेशा मुझे अपने आर्म में भरती थी ताकि मुझे यहाँ पे डर ना लगे और वो मुझे प्रोटेक्ट कर सके। और जब तक मैं अपने मॉम के आर्म्स में होती हूँ मुझे किसी से डर नहीं लगता। और तुम कुछ ड्रॉ करना चाहते हो? अब हम देखते वहाँ पे बाटियान के मुंह से कोई भी शब्द नहीं आ रहा होता, जिसको देख के वहाँ पे वो बच्चे कहने लगते तो फिर ठीक है मैं यहाँ पे कोई फूड ट्री को ड्रॉ करती हूँ। और लोग कहते हैं कि अगर हम उस ट्री पे खुद का नाम लिख दे तो हम हमेशा प्रोटेक्टेड रहेंगे, हमें कुछ नहीं होगा। इतना कहते हुए हम देखते वो बच्चे कहने लगते तुम अपना नाम लिख लेना। और हम देखते वो वहीं पे अपने मदर के ड्राइंग में लेट के सो जाती है, जिसको देख के वहाँ पे बाटियान को भी बुरा लग रहा था। और हम देखते वो भी उसी जमीन पे सो जाता है। अब हम आधी रात को देखते जहाँ पे उस बच्ची की आंखें खुलती है। वो कहने लगती तुमने अभी तक कुछ भी ड्रॉ नहीं किया, ऐसा लग रहा है तुम बहुत ज्यादा थक गए होगे इसीलिए तुम सो गए। तुम चिंता मत करो, मैं कोई फूड ट्री में तुम्हारा नाम जरूर लिखूंगी। इतना कहते हुए हम देखते वो बच्ची वहाँ पे खड़ी हो गई थी। वो इधर उधर देखती, वो कहने लगती मैं किससे लिखूंगी बट, और उसे वहाँ पे वो लिखने वाला कुछ नहीं दिखता तो उसको वहाँ पे बाटियान का सोट दिखता है। उसे वो पकड़ लेती, वो कहने लगती है मैं इसी से तुम्हारा नाम लिखूंगी ताकि तुम हमेशा प्रोटेक्टेड रह सको। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे वो छोटी सी बच्ची बाटियान के सोट को लेकर वहाँ से चली गई थी। कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे बाटियान की आंखें खुलती है। वो देखता है वहाँ पे वो लड़की नहीं होती और वो इधर उधर देखने लगता है। बाटियान कहने लगता है कहाँ पे चली गई वो, कहीं पे यहाँ पे गार्ड्स ने उसे पकड़ तो नहीं लिया। बट वो वहाँ पे अपने सोट को नहीं देखता, जिसको देख के उसे लगने लगता है कि उसने यहाँ पे धोखा दिया है उसको। वो कहने लगता है तुम यहाँ से भाग गई, आखिरकार तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, तुमने तो कहा था कि तुम मेरा नाम लिखोगी वहाँ पे कोई फूड ट्री में। इतना कहती हूँ हम देखते वो अपने एनर्जी को बहुत ज्यादा गुस्से में रिलीज करता है। कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे उसे छोटी बच्ची को देखते जो वहाँ पे पेड़ के आगे बाटियान के सोट को रख के प्रे कर रही थी। तभी हम देखते पीछे से बाटियान उसके ऊपर अपने सोट से अटैक कर देता है, जिसको देख के वो बच्ची बहुत ज्यादा सैड हो गई थी और वो पीछे की तरफ देखते हुए अपने हाथ को बढ़ाते बट वो वहाँ पे गिरने लगते है। दूसरी तरफ वहाँ पे बाटियान देखता है कि उस कुइफो ट्री में बाटियान का नाम लिखा हुआ था और उसे प्रोटेक्ट करने की बातें लिखी थी, जिसको देख के वहाँ पे बाटियान एकदम से शॉक हो गया था। तभी उसकी आंखें खुलती, वो इल्यूजन से बाहर आ गया था। वो कहने लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसे, तुमने मुझे ये दिखाया। सिंधु कहने लगता है यहाँ पे तुम अब रो भी नहीं सकते, तुमने एक निर्दोष को मार दिया उस वक्त, अब तो तुम यहाँ पे एडमिट करो कि वो बच्ची वहाँ से भाग नहीं रही थी और तुमने उसे मार दिया, तुम्हें यहाँ पे रोना भी नहीं आया। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे बाटियान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो वहाँ पे अपने थंडर एनर्जी का यूज करते हुए सिंधु के ऊपर अटैक करने लगता है। मतलब कि वो वहाँ पे सिंधु के ऊपर अटैक करने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो गया था। वो गुस्से में खेलने लगते तुमने मेरे पास्ट को मुझे दिखाया जब मैं बच्चा था, तो यहाँ पे तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे बाटियान बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था और इसी के साथ में एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टिल देन टेक केयर, बाद में मिलते हैं गाइस, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।